पर आज इतना मेरी इज्जत पे दाग लगे कि तीसरी शादी करेगी, इस वजह से मांग रही है। वो तो बेचारे बूढ़े माँ बाप हैं और उनको बुढ़ापे का सहारा चाहिए। तो पहले ये बात क्लियर कर दूं, बुढ़ापे का सहारा चाहिए होता ना तो मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ और हो रहा था वो चीज नहीं होती। उनको मेरी कभी जरूरत थी नहीं कभी है। दिल से एक दुआ निकलती है, एक बद्दुआ निकलती है कि आज मेरे बच्चे और मैं जहाँ खड़े हैं ना, यहाँ कि इससे भी बुरे दिन आ जाएंगे। मेन वही है कि ना पढ़ाई पे ध्यान दे पाए, ना किसी अपने करियर पे ध्यान दे पाए कभी। यही है और कहीं कुछ नहीं है। हाँ, बस। और बाकी ये तो फिर वो सब बहाने हैं, सारी चीजें। और तो तू इतनी समझदार हो गई, अब तो तू तूने इतना झेल लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ जानती है तू। हकीकत क्या है तू सब जानती है। अब अगर कोई झूठ पे झूठ बोलता रहे तो उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना झूठ बोलने की। फ्रेंड्स, सपना के ससुर जी सपना को जो इतना बड़ा धोखा देंगे किसी ने कभी सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सपना के खिलाफ फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई गई है कि सपना मतलब इस घर से पूरी तरीके से आउट कर दिया जाए। यहाँ पे इमोशनली खेल खेला गया है जो अंशु के परिवार की तरफ से है। वो अंशु जो सपना के साथ चली गई थी इस घर से और ये कहा था कि मतलब जो कुछ भी कहा था आप सबको पता ही है, वो यहाँ पे फिर से आ गई है। और अब कहा जा रहा है कि जो बाकी की पढ़ाई है उसकी अब वो सपना के ससुराल में रह के ही वो पूरा करेगी। यहाँ तक कि सपना और राजवीर चौधरी का जो बेडरूम था उसमें भी अंशु ने कब्जा कर लिया है। अंशु अपना सारा सामान उसी कमरे में रखती है। जी हाँ दोस्तों, सपना ने भले ही सपना शॉर्ट टेम्पर है, सपना गुस्से वाली है, पर सपना ने गुस्से में बहुत बड़ा नुकसान अपना जीवन में कर लिया है। क्योंकि सपना उस घर से चली तो गई है, पर अब सपना के बच्चों को उस घर में अपना हक मिलना नामुमकिन सा हो गया है। क्योंकि सब अंशु के जो परिवार वालों ने इस तरीके से गहरी चाल चली है। सपना बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि उनके जो हस्बैंड राजवीर चौधरी का जो केस है वो रीओपन होए, क्योंकि सपना को उस टाइम दबाया गया था कि केस किसी तरीके से बाहर ना निकले। क्योंकि कहा जा रहा है कि राजवीर चौधरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनके सर पे किसी ने बहुत ही ज़्यादा